हाँ तुम स्टार्ट करो, हो जाएगा। हाँ हाँ हो गया स्टार्ट। अभी जस्ट हुआ। अपना माउस से मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ मैं स्क्रीन दिख रहा है, कंफर्म कर लूँ। हाँ भाई। हाँ तो क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा था कि हमें एक इंटीजर देगा n जो कि बिना जीरोस के होगा, यानी कि उसमें कोई भी डिजिट जीरो नहीं होगा। तो एलिस और बॉब एक गेम खेल रहे हैं जिसमें एलिस पहले स्टार्ट करेगी। वो क्या करेगी, एलिस ये करेगी कि वो कोई भी दो डिजिट्स को स्वैप कर देगी उनका पोजीशन। मान लो 31 है, 31 उसको 13 कर देगी। मतलब हर एक स्टेप में लाइक क्वेश्चन के हिसाब से उसको स्वैप करना ही है, मस्ट स्वैप, लाइक उसको करना ही है। और उसके नेक्स्ट टर्न में बॉब क्या करेगा, वो राइट मोस्ट डिजिट जो है उसको उड़ा देगा। तो ये वो चलता रहेगा ये गेम जब तक सिर्फ एक डिजिट नहीं बचा हो। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि एलिस चाहती है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर लास्ट में बचे, लाइक उसको जो भी नंबर दिया है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल है उसी को उसे लास्ट में उसको चाहिए। तो हमें वही स्मॉलेस्ट इंटीजर प्रिंट करना है। तो एग्जांपल में बताऊं तो जैसे 1 2 है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल 2 होगा, इंटीजर जो लास्ट में बचा सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि पहला स्टेप में एलिस होगी, उसको स्वैप करना ही है, तो फिर वो 1 2 कुछ ऑप्शन तो है नहीं, वो 2 1 स्वैप करेगी। फिर वो बॉब जो है अपने टाइम पे 1 को खा जाएगा, तो बचेगा 2। तो इस केस में हमें ऐसा करना है। यहाँ पे 1 3 2 में देखोगे तो इसमें मल्टीपल वेज है, जिसमें से एलिस क्या चाहेगी कि लास्ट में स्मॉलेस्ट बचेगा। तो स्मॉलेस्ट इसमें से क्या है, 1 स्मॉलेस्ट है, तो एलिस उसको हमेशा क्या करेगी, लेफ्ट मोस्ट, अगर वो राइट मोस्ट में रखेगी तो बॉब उसे खा जाएगा। तो वो हमेशा कोशिश करेगी लेफ्ट मोस्ट में रखने का 1 को। यहाँ पे 1 ओनली लेफ्ट मोस्ट पे है, तो वो उसको नहीं छेड़ के वो 3 2 को स्वैप कर देगी। हाँ नहीं मतलब ऑप्टिमली देखा जाए तो 3 2 को लेकिन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे बेटर तरीका ये होगा, वो 1 3 को स्वैप कर देगी, जिससे वो बन जाएगा 3 1 2, 3 1 2 बन जाएगा। फिर बॉब इसको खा जाएगा। फिर यहाँ पे वो क्या कर देगी, 1 3 बना देगी स्वैप करके, और बॉब इसको खा जाएगा, तो लास्ट में 1 बचा। अब पहले स्टेप में मैं बोल रहा था कि वो 1 को छोड़ के 3 2 कर सकती है उसके साथ, वो नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि अगर वो 1 को छोड़ देगी और फिर मान लो 3 2 है, उसको 2 3 स्वैप कर देगी, तो बॉब खा जाएगा। फिर 1 2 बचेगा, तो फिर अब इसको एलिस को ऐसे स्वैप करना ही पड़ेगा, 2 1 करना पड़ेगा उसको जबरदस्ती, और बॉब इस 1 को खा जाएगा तो 2 बचेगा। तो दैट्स नॉट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल। तो इसलिए हमें वही ऑप्टिमली देखना है कि वो ऑप्टिमली खेल रही है, जिससे उसको वो लास्ट में स्मॉलेस्ट पॉसिबल मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में एक बेसिक ऑब्जर्वेशन ये है कि एक बस एक्सेप्शनल केस बनता है कि जब तुम्हारा नंबर 2 डिजिट हो, यानी कि लेस देन 100 हो, वो एक एक केस बनता है। उसके अलावा जो बाकी सब केसेस है उसमें तुम अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो कैसे ना तैसे करके उस पूरे नंबर में जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको वो बचा ही लेगी लास्ट तक। जब खाली सिर्फ दो ही जब डिजिट्स होंगे ना, उसी में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसमें फिर तुम्हारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। उधर तुम्हारे पास उसको जो नंबर उनको स्वैप करना ही पड़ेगा। लेकिन जब दो से ज्यादा हो तो वो कैसे ना कैसे करके बचा ही लेगी। तुम चाहो कि लाइक तुम कुछ एग्जांपल्स लेके कर सकते हो, तुम्हें वो ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो इतना तक सबको क्लियर है लॉजिक। तो हमें वही करना है कि हमें जब इस नंबर के लिए चेक करना है, अगर ये जो मान लो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लो 2 9 है, तो अब 2 9 है तो एलएच को तो सबसे पहले लाइक स्वैप करना है, तो अब वो क्या ही कर सकती है, 9 2 करेगी और फिर बॉब उसको खा जाएगा, तो 9 बचेगा। मान लो लेकिन अगर 9 2 होता तो आप एलिस पहले स्वैप करती तो 2 9 बच बनता उसका, और बॉब लास्ट वाला खा जाता तो 2 बचता। तो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे, अगर तुम्हारा जो क्या बोलते हैं इसको, अगर तुम वंस प्लेस बोलोगे, इसको मतलब वंस प्लेस बोलोगे और इसको टेंस प्लेस बोलोगे, तो तुम्हारा जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वो तुम्हारा टेंस प्लेस वाले डिजिट से बड़ा हुआ, यानी कि ये वाला बड़ा है, तो मतलब उसको ये फिर स्वैप कर देगी, इसके साथ करना ही पड़ेगा एलिस को, और बॉब उसको खा जाएगा।
तो तुम्हारा वो अगर ये बड़ा है तो ये बेसिकली यही बचेगा, और अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं 9 2 है, इसको भी स्वैप करेगी तो तुम्हारा ऐसे कटेगा तो ये बचेगा। तो तुम्हारा किसी भी केस में तुम्हारा जो, एक मिनट, तुम्हारा कि ये लाइक अगर लेस देन 100 है तो तुम्हारा हमेशा ही लास्ट वाला डिजिट ही आ रहा है, कैसे भी देखोगे तुम। तुम्हारा जो लास्ट, तुम्हारा जो 10 से 100 से कम है तो तुम्हारा जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वही हमेशा प्रिंट होगा। अब वो लाइक इन दोनों में हाईएस्ट भी हो सकता है, लोएस्ट भी हो सकता है, उससे उसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉजिक लाइक कोड वाइज देखें क्या, मुझे कोड तो confuse है। सोहम, मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ। हम्म तूने कहा कि अगर नंबर ग्रेटर देन 100 है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लेगी किसी ना किसी तरह, राइट? हम्म। अगर टेस्ट केस हम ले 2 1 3, 2 1 3 ओके, इसमें 1 नहीं आएगा? 1 ओके, लेट मी थिंक। इसमें अगर इसको स्वैप कर देंगे, हाँ पहले 2 और 1 को स्वैप कर लो। हाँ वही 1 2 3 बन जाएगा, बॉब इसको खा जाएगा, फिर हाँ 2 1 को नहीं स्वैप नहीं, कर, पहले 2 और 3 swap को स्वैप हाँ करो। 2 और 3 को स्वैप कर दो, हाँ तो बॉब इसको खा जाएगा, फिर हम अरे एक 1 और सेकंड, हम फर्स्ट और थर्ड पोजीशंस को भी स्वैप कर सकते थे। हाँ एडजेसेंट नहीं, कोई भी रैंडम कर सकते हैं, अरे यहाँ लिखा हुआ है, हाँ ऑन मैं डिफरेंट तब से पोजीशन। एक चीज सोच रही थी कि सिर्फ हम एडजेसेंट्स को स्वैप कर सकते हैं। हाँ वो थोड़े से मिसकंसेप्शंस पाल लेने से वो हो जाती है। ओके, ठीक लिखा है। है कोई भी डिफरेंट पोजीशंस बोला है, यहाँ पे एडजेसेंट मेंशन नहीं किया है, तो वैसे स्वैप कर दो। और तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि एडजेसेंट को ही स्वैप करते तो क्या करते हैं? उस केस में सोचना पड़ता, उसका फिर अलग लॉजिक होता। उस केस में फिर तुम्हें पूरा लाइक कोड करना पड़ता, उसको सोच करना पड़ता अलग अलग केसेस पे, वो अलग ही क्वेश्चन हो जाता फिर। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कोड अगर देखें, तो इस क्वेश्चन का कोड में वही काम किया है मैंने बेसिकली। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टेड है मेरा कोड। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर नंबर लेस देन 100 है तो मैंने सिंपली लास्ट डिजिट को प्रिंट कर दिया कि तुम कैसे भी लिखो वो लास्ट डिजिट ही बचेगा, क्योंकि जो भी मान लो तुम्हारा तुम्हारा मान लो x और y, ये एक डिजिट है, जिसमें ये x एक डिजिट है, y एक डिजिट है, तो उसको कुछ भी करेगी एलिस, वो उसको स्वैप ऐसे ही करना पड़ेगा, yx बनाना पड़ेगा, और बॉब इस लास्ट वाले को खा जाएगा तो y बचेगा, जो कि तुम्हारा लाइक राइट मोस्ट डिजिट है। तो तुम्हारा जब लेस देन 100 है वो हमेशा ऐसे ही बचेगा। अगर वो 100 या उसके बड़ा है तो उस केस में हम फिर सिंपली जो भी सबसे मिनिमम डिजिट है पूरे एरे पूरे नंबर में, उस मिनिमम डिजिट को हम प्रिंट कर देंगे। उसको करने का सिंपल लॉजिक है कि एक मिनिमम वेरिएबल बना दो जिसपे कोई बहुत बड़ा वैल्यू डाल दो, फिर सिंपल जो हम पढ़े थे, हम जानते हैं कि नम लाइक वही हम एक एक डिजिट को इसको काटते रहेंगे, लाइक मिनिमम में हम लोगों ने लास्ट डिजिट से कंपेयर करके स्टोर करते रहेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, और फिर नम को बाय 10 करते रहेंगे तो उसका लास्ट वैल्यू घटता रहेगा, तो जब फिर अल्टीमेटली 0 पहुंच जाएगा हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट आ जाएगा पूरे नंबर पे, तो वही हमें प्रिंट कर देना है। किसको कोई डाउट है? नहीं नहीं, अब नहीं। किसको कोई डाउट है कुछ? अच्छा, अगर नंबर में नहीं करना तो स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, मतलब अगर नंबर को स्ट्रिंग मान लो पूरा तो कर सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ अगर 2 या 2 से छोटी है फिर तो आंसर लास्ट कैरेक्टर होगा। अगर स्ट्रिंग की लेंथ है जैसे 2 है अगर, तो मतलब वो बेसिकली 2 डिजिट नंबर ही हुआ, तो उस केस में आंसर लास्ट डिजिट हो जाएगा, नहीं तो वही मिनिमम देख लेंगे फिर पूरे स्ट्रिंग में। हम नंबर को एरे में भी स्टोर कर सकते हैं ना? पता नहीं मैं क्यों करती, बट मैं एरे में स्टोर करती हूँ। हाँ वो किसको? भी कर सकते, नंबर को एरे में, हर एक डिजिट को एरे में। हाँ हाँ, मैंने ऐसे ही करा था ऑलमोस्ट। मैंने कैरेक्टर इस- एरे बनाया था। हाँ, या फिर तुम इंटीजर एरे बना दो, तुम्हारा वो भी कर सकते हो, मल्टीपल वे से ये क्वेश्चन सिंपली करना वही लॉजिक है। 100 से कम हो तो लास्ट मोस्ट डिजिट,
100 से ज्यादा हो तो पूरा एरे में लाइक पूरा ट्रैवर्स करके स्मॉलेस्ट डिजिट निकालो। लॉजिकली मुझे वही से। ऐसा डिप्रेशन वाली फीलिंग आ गई थी, ये क्वेश्चन सबसे 2 मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, ये मेरे को 2 घंटे लगाकर मैं क्वेश्चन ही दूसरा सोच के बैठी थी। कोई नहीं, अरे होता चलो। है, टेन होता है यार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए मॉड्यूलस वाला जो हो जाए। बताता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ नहीं, अब दिखा। हाँ, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख अरे इसमें क्या कर, हमें दिया हुआ है कि 3 इंटीजर है ABC दे रखे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं। तो हमें 3 इंटीजर निकालने हैं XYZ, कैसे भी हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस 3 इंटीजर चाहिए जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो इसमें करना क्या था, इसमें क्या करो, Z को ले लो C, Y को ले लो B और X को ले लो C इंटू B प्लस A। अब ये कैसे चलता है, ये जैसे पहले आया, ये इसको निकालते हैं पहले, Z मॉड X। Z क्या लिया था, C मॉड X था C इंटू B प्लस A। अब ये C से तो बड़ा है हर बार, तो इसका मॉड्यूलो आएगा C। अब Y मतलब B, इसका मॉड लेंगे Z के साथ C, सॉरी C हो गया, हमें दे रखा है C इज ग्रेटर देन B, तो इसका मॉड क्या होगा B, क्योंकि B छोटा है ना, इसका मॉड होगा B। अब X मॉड Y में आता है, इंटरेस्टिंग थोड़ा। X था C इंटू B प्लस A और मॉड लेना था इसका Y के साथ, वो था B। अब इसका रिमाइंडर A ही आएगा, क्यों, क्योंकि C इंटू B मतलब बेसिकली क्या है, वो मल्टीपल है। मल्टीपल है ना B का। अगर मैं इसको मॉड्यूलो B से लूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आएगा रिमाइंडर 0, तो बेसिकली ये A मॉड्यूलो B ही है और A B से छोटा है तो हर बार A ही आएगा। बस यही करना था उसमें, ये 3 इंटीजर लेना है। ये चीज तो ऐसे ही डायरेक्ट स्ट्राइक कर गया ना, तो थोड़ा मैथमेटिकली क्या, क्योंकि मैंने तो फिर बहुत सारे क्या बोलते गंदे मैं ना मतलब ये समझ गया था कि इस टाइप का कुछ बनाना है, तो पहले मैं उल्टा सोच रहा था, मतलब पहले मैं X को A ले रहा था, Y को B ले रहा था और Z को A इंटू B प्लस C ले रहा था। तो उस केस में थोड़ी दिक्कत होती है Z मॉड X में, क्योंकि अगर तुम Z मॉड X था A, अब ये तो 0 आ जाएगा, पर C मॉड्यूलो में 0 है इसकी गारंटी थोड़ी ना है। हाँ वो बड़ा है क्योंकि C बड़ा है, तो C मॉड्यूलो A इज इक्वल टू C, मतलब नहीं, मुश्किल ही है, ये नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उल्टा ट्राई करा तो वो बन गया। अरे तुम वो भी ले सकते हो, x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी और z इज इक्वल टू सी। अच्छा वो चल पड़ा। हाँ हाँ, हाँ अरे y इज इक्वल टू मैंने बी भी प्लस सोचा सी, था, मैंने सोचा था y को b प्लस ये लिया, पर z को z c को नहीं c सोचा था, c नहीं सोचा था मैंने, हो मतलब जाएगा मैं इससे। कर रहा था उससे ट्राई। हाँ हो जाना चाहिए, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सही है, हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। नहीं तो मतलब मैंने लेकिन तो ये ऐसे, वाला काम कैसे कर रहा हूँ वो नहीं समझ में आया। अरे वही सब निकाल के देखना नहीं क्या निकाल कर। के तो अरे देखना पूरा पड़ता है। इक्वेशन, वाले से अरे देख तो इक्वेशन सर लिख के देख ले, हो जाएगा। हाँ जैसे z एक्स इक्वल z टू k1y प्लस ए, वाई इक्वल टू k2z प्लस बी, ऐसे करके देख ले। हो जाएगा हाँ वो, मैंने ये सब। वैसे ही क्वेश्चन लिखे थे बट लास्ट में मेरे बहुत गंदे चीजें आ गई थी। अरे मैंने ये दो तो लिखे थे, पर मैं z को a प्लस बी ले रहा था सही नहीं सोचा। ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। सिंपल था मेरा काफी। हाँ, मेरा कोड तो ये सीधा ही है, z को ये c ले लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। y को b और a को ये ऐसे ही करना। यार तीसरा क्वेश्चन किसी का हुआ है।
मैंने सबमिट करके देखना है, अभी मैं तैयार करके बैठा हुआ हूँ, बस सिस्टम टेस्टिंग कर खत्म कर हो कर जाए। सबमिट कर। ओ अरे सिस्टम खत्म होने दे भाई, हाँ वो भी से कब का वेट करके बैठा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है यार। कोड शेफ फोर्सेस तो गंदे गंदे कॉन्टेस्ट दे रहे हैं। अरे D1 प्लस D2 था ना, इसलिए शायद हार्ड था ये। और सी में तो बहुत वो सिस्टम टेस्टिंग फेल हुआ। मेरा मतलब टीएल आ रहा है सी में, कुछ हो सकता है क्या पता कोड छोटा करना पड़ेगा नहीं। वो पता है पर समझ नहीं आ रहा। ब्रूट फोर्स मैंने से सब TLE लिख लिया, का उसने मतलब कुछ वेक्टर भी ले हो लिया, सकता है मैप भाई। ले लिया, सबसे क्यों ना आई थिंक ज्यादा हो गया। TLE हाँ का था, कुछ था। भी मतलब हो सकता है भाई आजकल तो। TLE पूरा अप्रोच ही अलग हो सकता है भाई TLE। अरे बहुत लोगों का वो हुआ है सिस्टम टेस्टिंग फेल सी में। ये देख इतने सारे बंदे 10 पेज भर के ग्रैंड मास्टरों का फेल हुआ है भाई। हमें क्या, हमें तो बस एक अच्छा सॉल्यूशन देखना है, मतलब समझ में। अच्छा तू अपना जब तक बताया दे सॉल्यूशन क्या अप्रोच अरे लगा है। सही होगा तो बताऊंगा ना, ऐसे कैसे बता दूं। हो गई। पता चले गलत है तो क्या फायदा होगा समझ के। ये गलत तो कुछ नहीं होगा, मे बी इनकम्प्लीट हो सकता है ना। गलत नहीं थोड़ी गलत ही पूरा होगा, होगा। बहुत गंदा लिखा है भर भर के। अरे कल लॉन्ग चैलेंज है ना, हाँ कल वो मैं C++ में दूंगा पक्का। अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी। भाई मेरे नाम का एक बंदा है मेरे सेक्शन में, सोहम। वो बंदे से मेरा लिटरली चैट देखोगे ना, मैं ग्रुप में डालता हूँ भाई, जैसे आज बोला वैल्यू एजुकेशन का माल चाहिए, वो बंदा मुझे डीएम करता है, मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ इमोजी के साथ, वो भी एक इमोजी भेजता है, खत्म। और हर बार हमारा चैट लिटरली वही है। बस मैं भाई इतना हो गया कि भाई एक अभी मैं हिंदी संस्कृत में थैंक यू लिखना शुरू कर दिया भाई, थोड़ा सा वेरिएशन है, मोनोटोनिकली पूरा ऐसा चैट है। नहीं सही है मतलब भाई। कभी धन्यवाद बोलता हूँ, कभी पता नहीं और क्या ही अल्टरनेटिव बोल सकता हूँ। थैंक्स का स्पेलिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेल के आई गेस। 2-3 बंदे ऐसे हैं हमारे सेक्शन में, लिटरली पूरा चैट वैसे ही होता है। हाँ भाई ऐसा ही होता है, मतलब बन जाते हैं ऐसे। भाई जबकि मैं अपने सेक्शन ग्रुप में तो एक्टिव भी नहीं रहता भाई, मुझे अरे भाई तुम्हें लग। उसका पता है, उत्कर्ष गुप्ता का पता है ना, हम्म। उसका भी FST लग गया भाई सी में। अरे एफएसटी क्या होता है। फील्ड अरे सिस्टम टेस्टिंग। ओहो 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 मैं भूल गया हाँ। भाई क्या था ये। उसका भी लग गया भाई, सोच लो क्या खतरनाक है ये। अबे हमारे सीनियर है ना प्राची दीदी, सेकंड ईयर अभी तक खत्म हुआ, तो उनका हो हाँ गया है, इनका एक्सेप्ट हो गया। दीदी है भाई। इनका प्राची नंदी जानता है। अरे कोई राज। इताची, एक इताची भी है ना कोई कोड शेफ पे, वो कौन है इताची, पता नहीं ओहो उसका नाम समझ नहीं आया आज तक। अपने कोड में लिखे हैं न्यू स्टार्ट 2022 टारगेट मास्टर। मोटिवेशन। Author Prachi Nandi, a girl busy in fulfilling her million dreams. अच्छा एक बात बताओ, C++ में अगर मैं इंट की जगह हर बार LL लॉन्ग लॉन्ग इंट लेता जाता हूँ, उसे TLE वगैरह आ सकता है क्या? नहीं नहीं, हाँ क्यों भाई वो नहीं। डेपो वो भाई बस तेरा मेमोरी बढ़ाएगा, टीएलई का आएगा। नहीं TLE मतलब TLE तो नहीं आ सकता ना। नहीं नहीं नहीं। बेसिकली हाँ ये एक वो मेन रीजन है मैं C++ में कर रहा हूँ, क्योंकि जावा में ऐसा नहीं होता, मतलब एरे के जावा में इंडेक्सेस। टीएलई क्यों आएगा। जावा में TLE नहीं आता, इंट लॉन्ग का बड़ा पंगा होता है। मतलब मैं इंडेक्सेस लॉन्ग में नहीं ले सकता, उसको इंट में ही लेना पड़ेगा। ओहो मतलब अगर तुम्हें बहुत बड़ा एरे स्टोर करना, ओ आई थिंक एरे तो तुम ज्यादा बड़ा बना भी नहीं सकते, आई नहीं थिंक वो वो तो लिमिट बना ही रहता नहीं है 10 सकते, वो तो C++ में भी नहीं बना। आई थिंक 10 to the power 7 या 6 रहता है। अगर तुम मेन के अंदर बना रहे हो और ग्लोबली बना रहे हो तो 10 to the power 7 आई थिंक रहता है। मेरा वाला तो ऐसा एरर कुछ ही दे रहता देता है। है, मेरा वाला एरर ही दे देता है, टू लॉन्ग, एरर टू लॉन्ग। अरे इस समझ नहीं आया ना, यहाँ पे सी प्लस वाले कंफर्म करो, मुझे यहाँ तक याद है ग्लोबल में तुम अगर बनाओगे तो तुम 10 to the power 7 तक तुम्हारा मैक्सिमम एरे लेंथ जा सकता है, और हम्म, इंट के अंदर हाँ 10 to the power 6 तक जा सकता है आई थिंक। हाँ वही होता है। हाँ आई गेस उतना बड़ा एरे बनाने का काम भी नहीं है कभी। अरे हाँ हम्म, वो नहीं होता, एरे तो बनता ही नहीं है।
मैक्सिमम 2 into 10 to the power 5 तक देते हैं काउंटर। डीपी में पंगा पड़ जाता है कभी कभी, उसमें अगर बड़ा बनाया तो एरर दे देता है। सी प्लस प्लस में मोस्टली तो वेक्टर यूज करते हैं। अरे मतलब हाँ। वेक्टर पढ़ने के बाद और अरे ज्यादा यूज नहीं करते। मैं तो हाँ कभी मैं भी एरे मतलब सी मैं प्लस तो प्लस भाई में एरे एरे नहीं। डायरेक्ट सी लैंग्वेज में यूज करता हूँ भाई। हम्म। और मैंने भी भाई लास्ट मैंने एक बंदे का एक क्या बोलते हैं उसका सी लैंग्वेज में दे रहा था असाइनमेंट देख के, भाई मैंने मयंक वाली गलती की, मैंने वो एरे में मैंने राउंड ब्रैकेट यूज कर दिया। अरे वो तो मेरे को एरर देख के इमीडिएटली समझ में आ गया, वरना ऊपर से एक और भी आदत हो जाता है भाई कि वो क्या बोलते हैं एरे में मैं गूगल कर रहा हूँ कि भाई उसका डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है या नहीं। जैसे वेक्टर में तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है, मतलब जनरली तुम बनाओगे तो 0 दे देता है वो। अगर तुम साइज डिफाइन कर दोगे तो वो 0 दे देगा हर एक एलिमेंट को। एरे में वो गार्बेज वैल्यू देता है। अरे हाँ वो मतलब एरर नहीं देता, वो सीधा वैल्यू दे देता है टेढ़ी बड़ी। नहीं एरे में मान लो अगर तू 5 लेंथ का एरे बनाया तो वो गार्बेज वैल्यू देगा वेक्टर, लेकिन अगर तू बनाया और उसका ब्रैकेट में 5 डिफाइन किया साइज तो वो 0 5 2 डाल देगा अच्छा। डिफॉल्ट वैल्यू। अरे मेरे बाप बड़ी से बड़ी बार हो चुका है, मतलब कुछ और ही वैल्यू दे देता है, वो समझ ही नहीं आता। हाँ भाई वो जनरली बहुत बड़ा वैल्यू देता है और जैसे गार्बेज। अगर मैं जैसे मान ले मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, हम्म आगे जाके मेरे को कहीं पे मैसेज आएगा, यहाँ पे कहीं पे एरर दिखाएगा वो कि यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करा, ये नहीं करा। मैं इधर हाँ ढूंढी जा रहा हूँ, पता चले यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया था, उसकी वजह से इधर आ रहा है। हाँ भाई। अरे जावा चलेगा, में वो थोड़ा यूज करने के बाद भाई पूरा क्या बोलते हैं कंपाइलेशन एरर तो नहीं देता है, और वो थोड़ा यूज जावा करने में तो के बाद। बोल देता है, जावा में तो बोल देता है कि यहाँ नहीं लगाया भाई, हम्म लगा। तो अबे अप्रोक्स 1300 लोगों का एसटीएफ लगा है थर्ड में। बहुत ज्यादा लगा भाई, मतलब ये हाँ सबमिशन बहुत ज्यादा थे। वही। हाँ भाई इतना तो मैं जब 1 घंटा में दे रहा था तब थे इसके आसपास। पूरा 1200 1300 रैंक उठ गया है, मतलब इंक्रीज हुआ है। अच्छा है भाई, अच्छा है, बढ़ना चाहिए। चल रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट केस 2। ओ नहीं, चल पड़ा चल पड़ा चल पड़ा चल पड़ा। हो हो गया गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो हो गया। गया। हो गया। अरे भाई बता 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 बता। कम वक्त कॉन्टेस्ट के टाइम कुछ नहीं होता, कॉन्टेस्ट के बाद ही दिमाग चलता है मेरा। नहीं भाई हो गया ना भाई, अच्छा है वो जानना है क्या बहुत अप्रोच। गंदा लिखा है भाई मैंने, ये देख। भाई बता तू तो, आज तो सबमिट करके ही सोना है ये तो। क्या कर दियो भाई, मजा है। क्वेश्चन पढ़ा था सबने, बताओ। हम्म। हम्म चलो, किसी ने नहीं पढ़ा थोड़ा बता देता हूँ। हमें एक ग्रिड दी है n क्रॉस m रोज की, सॉरी n रोज और m कॉलम्स, और बस ये थोड़े कंस्ट्रेंट है। हमें क्या करना है, जैसे कोई ग्रिड 6 2 1, जैसे हमें मैक्सिमम एक ऑपरेशन करना है कि हम हम्म, 2 कॉलम्स को उठा के स्वैप कर सकते हैं। हम्म, मतलब इस पूरे कॉलम को उठा, मतलब एक ये उठा ले, एक ये उठा ले, हम्म, और इस पूरे को अगर मैं स्वैप करूं तो ये बेसिकली एक ऑपरेशन है मेरा। हम्म, तो तू ऐसे से बना सकता है। तो हमें बेसिकली एक ऑपरेशन करके सारी रो सॉर्टेड करनी है। हाँ मतलब जैसे अगर यही कॉलम था तो मैं इस कॉलम को उठा लेता हूँ और इस कॉलम को उठा लूंगा। तो हम्म, अगर इनको स्वैप करा तो क्या बना, 1 3 2 4 6 5। हम्म, अब ये पूरी रो शॉर्ट हो गई, ये पूरी रो शॉर्ट हो गई, हम्म, आंसर मिल गया। हम्म, तो अब इसका वो लॉजिक क्या था, मतलब ये इनपुट ले लिया, ये मैंने आंसर बना लिया पेयर, मतलब ये आंसर स्टोर करेगा एंड में कौन कौन सा कॉलम स्वैप हाँ करना है। हाँ तो उसके बाद ये इनपुट लिया पहली रो का। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ हर में, जैसे मान ले मेरे पास, मान ले पहली रो मेरे पास कुछ ऐसी सी थी 5 1 2 3 4, मान ले कुछ ऐसा आ गया। तो इसमें मैं हम्म, 2 कॉलम स्वैप कर सकता हूँ क्या, कोई भी, मान ले यही दिया है। हम्म, तो इसमें 2 कॉलम, हाँ वो 5, 1 मिनट नहीं कर सकते ना। नहीं कर हाँ ये सकते, नहीं वन ऑफ नहीं वन ऑफ नहीं कर नहीं सकते, नहीं नहीं कर सकते। नहीं कर सकते नहीं इसमें। नहीं। सिर्फ हाँ 2 कॉलम स्वैप करने से मेरा काम नहीं हो रहा। हाँ हाँ। तो इस केस में तो हमेशा आंसर -1 ही आएगा। हम्म तो इसको चेक कैसे करा मैंने कि एक तो ये था, एक इसकी कॉपी बना के सॉर्ट कर दो, हम्म और बेसिकली चेक कर लो कहाँ कहाँ अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे अलग आया, इधर भी अलग आ हम्म रहा है, इधर भी अलग आ रहा है, इधर हर जगह ही अलग आ रहा है। हम्म लेकिन अगर जैसे ये अरे होता,
इसको अगर वो करोगे शॉर्ट तो ये दो जगह ही अलग आ रहा है बस। तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ। इफ फर्स्ट का मतलब पहली बार, मतलब पहली रो के लिए मैं कर रहा हूँ कि ये कॉपी बनाया, कॉपी को सॉर्ट करा, ये दो इंडेक्सेस मैंने रखे फाइनल जो बनेंगे एंड में। तो बस यही चेक कर रहा हूँ कि जहां जहां मेरे को मिला एक इंडेक्स, मतलब जो अपनी पोजीशन में नहीं है, तो पहली बारी पहले इंडेक्स को दे दिया वो, फिर दूसरे इंडेक्स को दे दिया। अगर इसके अलावा कोई और भी मिला फिर तो हो ही नहीं सकता, -1 कर दिए। हाँ और उसको स्टोर कर लिया। हाँ और एक ये भी केस है कि जैसे 1 1 1 1 1 वगैरह है या 1 2 3 4 5 पहले से ही सॉर्टेड है, तो फिर बस मैंने वो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी स्टोर करा। मतलब कुछ भी हो सकता है आगे, यहाँ से कोई श्योरिटी नहीं मिली। तो बस उसके बाद अब मैं दूसरे एरे में आया, फिर मैंने चेक किया कि पहले मेरे को कुछ आंसर मिला था कि नहीं। मतलब अगर मैंने पहला एरे सॉर्टेड था पूरा तो मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ से। मतलब इधर मैं कोई भी कॉलम स्वैप कर सकता हूँ, मतलब चलेगा। तो ठीक है, तो फिर अगले एरे में भी यही काम कर, सेम काम जो इधर करा है, दूसरे एरे के लिए चेक कर। लेकिन अब मान ले मेरे पास पहला एरे ये हुआ था, तो इधर से मेरे को आंसर क्या मिलता, 1,5 इंडेक्सेस बेसिकली ये दे देता। तो उसके बाद इंडेक्सेस देके मेरे को अगले एरेस के लिए भी चेक करना है कि अगर उन इंडेक्सेस पे मैं स्वैप कर दूं, क्योंकि एक ही ऑपरेशन कर सकता हूँ और इस पे तो करना ही है, तो आगे में भी यही करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा वो चीज बाकी सब में। बस बाकियों के लिए वो चेक कर लो। अब एक छोटी सी गड़बड़ आती है, जैसे मान ले ये था तेरा, ये कॉन्टेस्ट के बाद टेस्ट केस दिखा मेरे को। अब मान ले पहले एरे में तू आया, सब सॉर्टेड है, तो तेरा वो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी स्टोर करेगा। दूसरे एरे में आया, वो भी सब सॉर्टेड है, तो उसमें भी तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी स्टोर करेगा। तीसरा एरे सॉर्टेड नहीं है, उसमें तू 1,2 स्टोर करेगा। अब अगर तूने 1,2 स्टोर करा तो तेरे को सारे ये कॉलम स्वैप करना है ना, सारा कॉलम। हाँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जो ये ऊपर वाला खराब हो गया ना ऑर्डर, हम्म तो बेसिकली एंड में यही करना है। मतलब पहले जो मैंने बोला वो सारा करके एंड में एक बार फिर से चेक कर लो वो पूरे कॉलम स्वैप करके। अगर सारे एलिमेंट सेम नहीं है और पूरा एरे सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो नीचे वाला सारा भी सॉर्टेड होना चाहिए, पर ना वो रॉन्ग आंसर ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। मतलब नीचे अगर अनसॉर्टेड भी है तो हाँ वो नीचे ऊपर वाला को हैंडल करना पड़ेगा अलग से, हाँ क्योंकि ऊपर अगर वाला तो सॉर्टेड ही रहेगा ना, तो अगर वो सेम नहीं। हाँ तो वो जो मैंने पहले बोला था वो सारा करने के बाद एंड में तुम्हारे पास एक आंसर बचेगा ना। मतलब अभी तो भूल जाइए है, सारा करके तो इधर पहुंचा ना 1,2 पे। अब एंड में फिर से दोबारा इस पे जा और 1,2 स्वैप करते जा सबका, और फिर चेक करता रहे कि क्या कहीं पे ऑर्डर टूट रहा है। अगर तो टूट गया तो -1, नहीं तो जो आंसर शुरू में था वही बस। बेसिकली मोरलेस यही कांसेप्ट था कि इसको एक शॉर्ट कॉपी बना के कंपेयर करना है। हाँ, वो और लास्ट में ये वाला केस थोड़ा ध्यान से। मतलब अगर यहाँ पे ऑर्डर बदला है तो ऊपर भी बदलेगा, मतलब दिमाग में तो यही आता है कि नीचे से नीचे जाएंगे। तो ये था थर्ड। कॉन्टेस्ट के टाइम नहीं होता यार, लिटरली कॉन्टेस्ट के 1 मिनट बाद से बना के बैठा हुआ है। भाई थर्ड मेरा तो कुछ ऐसा ही था, दिखाओ क्या, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ दिखा, यार वो लास्ट वाला केस मिस किया पक्का, अभी तक चल ही रहा है। बट वो टीएल आया मेरा। तू अब आया कि कब से बैठा हुआ है? दिख रहा है अभी आया है। अरे मैं थर्ड डिस्कस कर रहा था ये भाई, कौन सा अभी तू क्वेश्चन है? पहले क्यों नहीं आया? क्या थर्ड डिस्कस कर वाला रहे हो? थर्ड थर्ड क्वेश्चन वाला बना किसी का? हाँ बन गया भाई। इनका कॉन्टेस्ट के बाद सबमिट हुआ, इसी का टीएल आ रहा है। क्या शॉर्ट करके किया? बड़ा कुछ किया भाई, मेरा कोड देख लियो।
तेरे को थोड़ा ब्रीफ दे दूंगा मैं बाद में। नहीं हाँ ठीक है, अच्छा थैंक यू भाई। तो वही कि जैसे मतलब जितने रो तो ये मतलब एक एक करके रो इनपुट ली, तो यहाँ पे पहला रो इनपुट आया, उसके बाद में एक तो वेक्टर में लाइक वही वाले को सॉर्ट करके डाल दी, फिर उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करते गई कि कहाँ पे इक्वल नहीं है, और सी प्लस प्लस कर दिया, मतलब जहाँ इक्वल नहीं हुआ सी ग्रेटर देन C1 ग्रेटर देन 2 हुआ तो K1 इक्वल्स टू 1 करके ब्रेक की, एल्स उसको मैप में डाल दी, मतलब मैप में बेसिकली वो और उसके वो जितना नंबर है वो स्टोर हो जाएगा, मतलब जितनी बारी बार बार मुझे रो को इनपुट लेना है ना, तो सेकेंड बारी जब रो इनपुट आएगा तो वो इंडिसेस बेसिकली मैप में मैं स्टोर करते गई। उसके बाद अगर यहाँ पे जैसे सपोज K1 इक्वल मतलब C1 ग्रेटर देन 2 यहाँ पे हुआ था और K इक्वल्स टू 1 हुआ था, तो लूप के बाहर आके देखी कि अगर K 1 है तो ब्रेक हो गया पूरा का पूरा लूप, और K बेसिकली 1 हो जाएगा तो C आउट -1 दे देगा। एल्स अगर एल्स मैंने V डॉट क्लियर कर दिया, मतलब दोबारा से वेक्टर मतलब वेक्टर में सारे एलिमेंट्स जाएंगे तो, और ये मैप m डॉट empty इस केस के लिए था कि लाइक जब ये 2 1 और 1 1 है तो बेसिकली जब ये लाइक क्योंकि जब सेम है तब तो मैं m और 5 में कुछ घुसा नहीं रही हूँ, तब तो क्योंकि नॉट ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो तब कुछ घुसा नहीं रही हूँ तो मेरा मैप एम्प्टी रहेगा। सो मैंने जब मैप एम्प्टी था तो मैंने 1 1 प्रिंट कर दिया, मतलब नहीं इस केस के लिए नहीं है, मतलब नॉर्मली अगर अगर जब जब सारे सॉर्टेड होंगे तो 1 1 प्रिंट होगा, मैप एम्प्टी है तो। और इस केस के लिए क्या किया था कि लाइक जब सपोज 1 1 है तो सॉर्ट कर दी थी, तो लाइक बी ऑफ V1 है 0 इक्वल टू V1 एंड साइज -1 हुआ था, तो R1 माइनस माइनस कर दी, R1 क्या था वो R के बराबर था, मतलब मैंने एक रो घटा दिया, मतलब बाकी बाकी के रो से ही मुझे चेक करना है, मतलब बाकी के रो से ही, क्योंकि इसमें तो इजीली मैं स्वैप कर पाऊंगी अगर मुझे जरूरत पड़ा तो वही की थी, तो शायद वो लास्ट वाला केस इसमें मिस हो रहा है क्या? वो जो मैंने इनपुट दिया था बोले हाँ, क्या था? देख हटा पूरे को इसको। कितना है? 1 पहले टेस्ट केस लिख, नंबर 1 वो लिख ली, हाँ उसके लिख बाद लिया, फिर 3 रोज 5 कॉलम्स मतलब 3,5 लिखा, फिर पहला रो लिख 5 बार 1, 5 1 हाँ दूसरे में 1 2 3 4 5, तीसरे में 2 1 3 4 5। देख क्या दे रहा है, -1 देना चाहिए। वाह तेरा तो 1 -1 क्या आ दे रहा रहा है। है, आ रहा है, हाँ फिर क्या गड़बड़ हाँ करी, यार फिर अरे क्या लेकिन गड़बड़, DL ही आ रहा है ना। क्या क्या यूज करा है, मैप यूज करा है, हाँ बहुत चीज यूज की हूँ, हाँ फिर मैप हो यूज की सकता है हूँ। 3 4 रूप इकट्ठे लगा दिए कि एक अंदर एक। नहीं 3 4 लूप कहाँ है, जैसे बस यहाँ पे ये मतलब कितने रोज मुझे इनपुट लेने हैं वो है, और ये बेसिकली हर एक कॉलम में हर एक बार जो रो इनपुट ले रही हूँ वो है, और उसके सी बाद तो प्लस प्लस इसको में बस। टीएल ही आ रहा था, देख तेरा C++ में टीएल ही आ रहा था, तूने कुछ खतरनाक करा है। अरे क्या हो गया है इसको, ऐसे तो सही है क्योंकि क्या है मतलब लाइक क्या गलती हो सकता है, हटा दो एक बार। ज्यादा ही रूप लेने लगता है शायद इसीलिए हो रहा होगा, पता नहीं। नहीं, कहीं पे आई थिंक कहीं पे इन्फिनिटी लूप टाइप कोई केस आ रहा होगा, कौन ऐसा से कोई टेस्ट केस पे आ रहा है टीएल, कौन से टेस्ट केस पे? वो देखते हैं देखते हैं। टू पे टेस्ट केस ही खुलता है क्या? अरे वो बहुत बड़ा बड़ा है। अरे मैप तूने वो हैश मैप लिया था, सॉरी सॉर्टेड मैप लिया था कि अनऑर्डर्ड मैप लिया था? मैंने दोनों मैप लेके सबमिट किया है 2 बार, दोनों मटेरियल लिया है। फिर कुछ खतरनाक ही है इसमें। अरे तेरा आंसर देखा, आंसर जो आया है कुछ देखो। हाँ उसमें -2 मत लिख,
मिलेगा मुझे। क्या अरे चीज टीएलई था? ये अरे टीएलई ये कहाँ से आया? अरे -1 जो 5-6 बार आया ना, ऐसे नहीं आना था। मतलब स्टार्टिंग में हम लोग मतलब इधर आंसर दिया है, अलग दिया है। मतलब स्टार्टिंग में 5 तो -1 नहीं है, सिर्फ एक ही -1 है। उसके बाद 139 192 ऐसे सब दिया है आंसर। नीचे हाँ चेक कर, इसी का आंसर देख, इसका क्या है सेकंड टेस्ट के इसका। कुछ तेरे में तो नहीं, शुरू में खाली है, कुछ हाँ दिखाई नहीं हाँ। देता अरे नीचे। अरे हमारे हमारे हम प्रोफाइल देखते पर हैं, देखिए, हम हमारे देख प्रोफाइल लेते हैं, हम देखते हैं, रुक एक सेकंड मैंने खोला हुआ है, रुक। में देखा अलग है। हाँ तेरा आंसर गलत है, पहला तो फिर नोट्स रॉन्ग -1 आंसर है। आना चाहिए। अरे अरे तो आगे कैसे जाके तो फिर टीएलई भी आ रहा नहीं होगा हो रहा कहीं पे भी। टीएलई भी आ रहा होगा, रॉन्ग आंसर भी लाइक आ रहा होगा, तो वो केसेस इसलिए देख टीएल लेना आ रहा कहाँ रॉन्ग आ रहा है, वो मतलब केसेस देख। तो फिर गड़बड़ क्या है ये बताओ। अरे सेकंड वाले केस में आंसर 139,192 आ रहा है। अरे तो वो तेरे तो पास लाइक क्योंकि ना लाइक ये वाला जो है ना, मतलब मेरा इसका भी ऐसे ऑर्डर मैंने उल्टा किया था लाइक अरे जैसे ऑर्डर होता। नहीं, तेरा तो -1 आ रहा है, हाँ वो पता है। उसका 139,192 आ रहा है, तो उल्टा भी मैं कर रहे टेस्ट ऑर्डर तो केस -1 थोड़ी ना अच्छा आएगा। तो इतना बड़ा है, पता भी नहीं चलेगा क्या टेस्ट केस डालूं मैं वहाँ। तो बस रात जागो, डिबग करो, शायद मिल जाए कुछ। अरे लेकिन लॉजिक पे ही है, क्योंकि क्या है वो, मतलब वही तो लॉजिक है, गलत क्या की। लॉजिक तेरा गलत है क्योंकि आंसर नहीं ठीक आ रहा, गलत क्या वो देखना पड़ेगा। पर वो सबसे गंदा चीज होता है भाई, खुद का कोड डिबग करो। अरे मेरा तो लैपटॉप बंद हो गया था भाई, क्रैश कर गया था पूरी तरह से, पता नहीं क्या हो गया। लगता है नया C++ का स्पीड संभाला नहीं जा रहा उससे। अरे भाई अचानक भाई पूरा फ्रोज भाई, मतलब कुछ नहीं हिल रहा। अरे मेरा भी हुआ था 1-2 बार। मैंने भाई मैंने मेरा लैपटॉप लिटरली फटने वाले जैसा आवाज करके, लाइक लिटरली फैन उसका है, पूरा फुल स्पीड में भागा 5 मिनट तक, फिर सडनली शट अरे डाउन। मेरा क्रैश हो गया, अपने आप रिस्टार्ट हो गया था। अरे मेरा तो अटक गया, मैंने उसको रीस्टार्ट करा तो एक आधा घंटा तो रीस्टार्ट होने में ले रहा था वो। मैंने सुमंत को फोन किया भाई